हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो कंट्रोवर्शियल थ्योरीज हैं कि कैसे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो कैसे ख़त्म हुई और उनके क्या रीजन थे उनके उसके पीछे, और जो अलग अलग जो हिस्टोरियन हैं उन्होंने अपना अपना जो ओपिनियन दिया है उसके बारे में आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। और आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द लेट हड़प्पन साइट्स। सो स्टार्ट करते हैं हम। तो जो कंट्रोवर्शियल इशू क्या हो रहा था कि ऐसे इसमें जो बाद की जो साइट्स मिली हैं तो उसमें हिस्टोरियन ने देखा है, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने भी ये देखा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स थी उन्होंने अपना कैरेक्टर चेंज कर लिया था। क्योंकि जो पहले की जो साइट्स थी वो काफी अर्बन थी, रिच हेरिटेज था उनका, काफी अच्छे से लिविंग स्टैंडर्ड काफी अच्छा था। और जो लास्ट की जो साइट्स मिली हैं उनको उनसे हमें पता चला है कि इनका जो कैरेक्टर था वो रूरल हो गया था, यानी कि शहरी से ग्रामीण। और जो वहाँ पे जो वो जो टेक्नोलॉजी थी वो भी बहुत पुअर हो गई थी, और जो कच्चे मकानों में वो रह रहे थे। तो लोगों ने सोचा कि ऐसा क्या हुआ रीजन कि ये सारी चीजें इतना कैरेक्टर इनका चेंज हो गया, और वहाँ के जो लोग रह रहे थे वहाँ पे अब लोग ही नहीं बचे, वहाँ पे पूरी की पूरी सिविलाइजेशन एक तरह से खत्म हो गई थी। तो इसमें कुछ हिस्टोरियन है उन्होंने बताया कि हो सकता है कि आर्यंस का अटैक हुआ हो, आर्यन ने वहां पे अटैक कर दिया हो, वहां की जो सिविलाइजेशन की जो लोग वहां पर रहते थे और उन सबको मार दिया हो, और तो इससे वो सिविलाइजेशन खत्म हो गई हो। क्योंकि आर्यन के बारे में आप जब आगे पढ़ोगे कि जो देखेंगे कि बड़े बड़े घोड़ों के साथ चले वो है आर्यन, जो बड़े बड़े विशालकाय शरीर वो है आर्यन, और जो जिनके पास अच्छे से अच्छे वेपन्स थे और लड़ने में जो कुशल हो वो है आर्यन। तो आप काफी आगे आर्यन के बारे में बहुत अच्छा अच्छा पढ़ने वाले हो, हम आगे के लेक्चर्स में आर्यन के बारे में भी आपको डिस्कस करेंगे, और उसी से फिर अपना वैदिक एज स्टार्ट होगा। तो जो एक हमारे के हिस्टोरियन है मॉर्टिमर व्हीलर, उन्होंने बताया था कि हो सकता है कि जो आर्यन का इन्वेजन हुआ था, आर्यनों ने आक्रमण कर दिया हो और इससे कि वो इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गई हो। क्योंकि मोहनजोदड़ो से हमें 26 स्केलेटन मिले हैं, जिसमें बाउंड्स ऑफ बियर वेपन्स भी थे उसमें बहुत सारे। बट बाद में ये थ्योरी इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, इसलिए क्योंकि ऐसा कुछ ठोस एविडेंस मिल नहीं पाया कि आर्यनों की वजह से ये सारी सिविलाइजेशन खत्म हो गई। क्योंकि सिविलाइज, और इसमें एक और हम आपको टर्म बताते हैं कि सिविलाइजेशन कभी खत्म नहीं होती है, उसका कैरेक्टर चेंज हो जाता है। क्योंकि सभ्यता तो रहेगी ना, है ना। तो उसमें जो क्या था, उसका कैरेक्टर कैसे चेंज हुआ था कि अर्बन से रूरल हो गए थे वो लोग, काफी पिछड़ापन आ गया था। तो इससे यहाँ पे जो मॉर्टिमर जो व्हीलर थे उनकी थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया कि आर्यनों की वजह से ये जो सभ्यता थी वो खत्म नहीं हुई है। क्योंकि जो जो 26 स्केलेटन थे ना, उनको जो लिंक करना आर्यनों के साथ ये बहुत डिफिकल्ट था, उनके साथ उसको लिंक ही नहीं कर पाया था जो स्केलेटन मिले थे। एंड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन था कि जो 300 से 400 साल का गैप था ना डिक्लाइन का, उसके बारे में कुछ पता नहीं था। वो जो 300-400 साल का गैप होता है ना वो काफी बड़ा गैप होता है, और आप इसमें ये सजेस्ट आप ये क्या कह नहीं सकते हो कि ये कैसे सिविलाइजेशन खत्म हो गई है। तो ये सबसे बड़ा रीजन था जिस वजह से आर्यन की जो थ्योरी थी ना उसको रिजेक्ट कर दिया गया। ये देखिए आर्यंस का ये बहुत मैसेकार कर देते थे, ये मतलब चीर फाड़, मतलब उसको पूरा मार देना वहां के लोगों को पूरी तरह से। और ये घोड़े लेके आते थे, इससे पहले के लोग घोड़े वोड़े से मतलब युद्ध वगैरह नहीं करते थे, युद्ध एक्चुअल में ये लोग करते ही नहीं थे इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग इतना, है ना। तो यहाँ के लोग देखिए एकदम घोड़े से अच्छे अच्छे वेपन्स उनके पास, रथों पे चलते हुए और उसके साथ आ रहे हैं, तो और ये अटैक करते थे वहां की पूरे, वहां के लोगों को खत्म कर देते, वहां पे रह जाते थे वहां पे। तो वो थे आर्यन। इनकी विशाल गाथाएं हम आगे चल के अब बताएंगे आपको इनके आर्यन के बारे में काफी। दूसरा रीजन एक रॉबर्ट रेक्स करके एक हिस्टोरियन है, उन्होंने बताया कि हो सकता है ये टेक्टोनिक मूवमेंट्स हुआ हो और उसकी वजह से फ्लड आ गया हो, यानी बाढ़ आ गई हो, तो उस वजह से ये सिविलाइजेशन खत्म हो गई हो। बट आप भी कुछ समझो कि बाढ़ आने से पूरी की पूरी सभ्यता खत्म हो जाए, ये कैसे पॉसिबल है ना। तो उसमें क्योंकि कोई ना कोई तो बचेगा ना, सारे लोग कैसे मर सकते हैं उस सिविलाइजेशन के, सबका सब तबाह कैसे हो सकता है बाढ़ से। तो इस सिविलाइजेशन को मतलब जो थ्योरी थी ये वाली कि बाढ़ आ गई हो, टेक्टोनिक मूवमेंट्स हुआ हो, इस वजह से सिविलाइज खत्म हो, इसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया, नकार दिया गया कि ये सब पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हमारा है कि हो सकता है कि उन जो वहाँ के जो लोग रह रहे थे उस साइट्स पे, उनके बीच में इनसिक्योरिटी हो गई हो एक दूसरे के प्रति, या फिर जिस वजह से वो लोग वायलेंस करने लगे हो, एक दूसरे से वायलेंस किया हो और उन्होंने एक दूसरे को ही आपस में
खत्म कर दिया हो, क्योंकि हमें कुछ 5 ट्रेजेडी साइट्स मिली हैं हमें मोहनजोदड़ो में, जिसमें हमें टोटल 42 स्केलेटन मिले हैं। एक जगह से हमें 13 स्केलेटन मिले हैं, जिसमें एक मतलब जो एडल्ट है और एक बच्चा है उसका स्केलेटन मिला है, और जो कुछ एक और साइट्स है वहां से हमें 6 स्केलेटन मिले हैं एडल्ट के, और 2 बच्चों के मिले हैं। और एक और दूसरी जगह है जहां से हमें 9 स्केलेटन मिले हैं, जो कि बेल रूम ट्रेजेडी थी, जिसमें कि 2 स्केलेटन हमें मिले हैं सीढ़ियों से, कुएं की सीढ़ियों से। तो इनसे थोड़ा सा एक अंदाजा लगा सकते हैं हम कि क्योंकि ये कुएं की सीढ़ियों पर पहुंचना स्केलेटन का, यानी कि अंदाजा कि शायद से उन लोगों के बीच में आपस में लड़ाई हो गई हो और उन्होंने एक दूसरे को खत्म कर दिया हो। बट ये भी एक थ्योरी, एक सजेशन है, एक पॉसिबिलिटी है, बट इसका कोई हमारे पास वेल प्रूव नहीं है कि ऐसा ही हुआ होगा। कुछ एक और हिस्टोरियन है हमारे, लैम्ब्रिक नाम है उनका। लैम्ब्रिक ने बताया कि जो कोर्स था ना इंडस रिवर का, वो शायद से चेंज हो गया था। इंडस रिवर का जो कोर्स है वो चेंज हो जाने की वजह से ये जो अपनी जो सभ्यता है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो डिक्लाइन हुई होगी। एक उन्होंने बताया कोर्स चेंज होना, जैसे कि ये हमारी, इसमें आप देख रहे हो ये इंडस रिवर है, ये उसकी ट्रिब्यूटरी है, ये ट्रिब्यूटरी है, और ये आपको देखा होगा ये इंडस रिवर है वो अरेबियन सी में गिर जाती है ना, ये अरेबियन सी में गिर जाती है। एक ये रीजन हो सकता है जो लैम्ब्रिक ने बताया था कि शायद से इंडस रिवर ने अपना कोर्स चेंज कर लिया हो, जिस वजह से यहाँ के लोग जो है वो डिक्लाइन हो गई थी सभ्यता। एक और रीजन हो सकता है ट्रेड फैक्टर। ये सीरिन रत्नागरा जो हिस्टोरियन है उन्होंने बताया कि ट्रेड फैक्टर भी एक रीजन हो सकता है, कि जो मेसोपोटामिया से ये लोग ट्रेड करते थे, हो सकता है उस ट्रेड को, वो ट्रेड है मेसोपोटामिया से डिक्लाइन हो गया हो, जिस वजह से इनकी इकोनॉमी है वो कमजोर पड़ गई हो, इन लोगों के पास पैसा ना बचा हो, और डिक्लाइन, ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गई हो। बट वो उनके वो लोग एग्रीकल्चर तो करते थे ना, उससे वो लोग खाने के लिए तो उनके पास हो सकता है ना, वो डिक्लाइन कैसे हो सकता है, मर क्या सकते हैं, मर नहीं सकती ना वहां से। ट्रेड, सिर्फ ट्रेड होने खत्म हो जाने से कोई इंसान मर नहीं जाता है, वो अपने नॉर्मल जो जीवन की जो दिनचर्या होती है उसके लिए तो वो पैदा कर सकता है ना, पैदावार। वो लोग एग्रीकल्चर में ये लोग तो काफी अच्छे थे, तो वो लोग कर सकते थे ना, बट वो मर कैसे सकते हैं। तो ये रीजन भी एक सुटेबल रीजन नहीं है। एक ये ऐसा हो सकता है कि उस टाइम पे बहुत बड़ा प्लेग आया हो, प्लेग इतने बड़े स्तर पे आया हो कि वहां पे सब लोग उससे, प्लेग से मर गए हों। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि प्लेग से ऐसा नहीं पूरे के पूरे लोग कैसे मर सकते, कुछ तो बचते, कुछ तो ऐसा होता जिससे कि हमें थोड़ा बहुत वो लगता कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। तो ये प्लेग वाली भी थ्योरी सिर्फ एक थ्योरी है, इसको हम कह नहीं सकते। ये सारी अगर आपसे कभी क्वेश्चन आए ना कि क्या रीजन थे इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिक्लाइनेशन के, है ना, तो आपको ये सारी थ्योरी में से आप कुछ भी आप लिख सकते हो, थोड़ा बहुत जो भी आपको थ्योरी लगे उनमें लिखो, तो सारी की सारी सही मानी जाएगी, क्योंकि अभी तक भी हमें नहीं पता है कि किस वजह से वो लोग कि सिविलाइज जो यहाँ पे जो डिक्लाइन हुआ था उस सिविलाइजेशन का। कुछ हमारे स्कॉलर्स हैं जैसे कि विष्णु मित्र जी एंड गुरदीप सिंह, उन्होंने बताया कि शायद ऐसा हो सकता है कि लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी हो गई हो, जिस वजह से यहाँ की जो डिक्लाइन हुआ हो सिविलाइजेशन का। क्योंकि जो हमें कुछ रिमेन्स मिले हैं सांबर, डीडवाना और पुष्कर लेक से, जो कि राजस्थान में है, बताता है कि यहाँ पे जो रेनफॉल है ना वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ था। रेनफॉल डिक्रीज होने से आपको पता है आपको नॉर्मल जीवन जीने के लिए पानी की बहुत ज़रूरत है, पानी होना ही चाहिए, तब आप कोई भी मतलब जो लिविंग थिंग है वहाँ पे सस्टेन कर सकती है। तो हो सकता है पानी की रेनफॉल कम हो गया तो पानी नहीं बचाओ, पानी की कमी हो गई तो इस वजह से यहाँ की ये सिविलाइजेशन खत्म हो गई हो। तो ये एक वन ऑफ द रीजन हो सकता है ना। और इसके क्या हो सकता है कि वहाँ पे ये लोग फॉरेस्ट कटिंग इन्होंने बहुत ज़्यादा करी हो, फॉरेस्ट को काट लिया हो, और ये लोग क्या बहुत ज़्यादा इंटेंसिव एग्रीकल्चर कर रहे हो, जिससे कि इम्बैलेंस हो गया हो, जिस वजह से वहाँ पे वाला जो रेनफॉल है वो कम हो गई हो। जो डी के चक्रवर्ती जी हैं उन्होंने एक न्यू ओपिनियन दी थी इस बारे में। उन्होंने बोला था कि जो अर्बन स्ट्रक्चर है ना हड़प्पा सिविलाइजेशन का, वो बेसिकली जो बैलेंस था जो अर्बन एरिया और रूरल एरिया के बीच में, बाय द मिडल ऑफ द थर्ड मिलेनियम एंड द सेकेंड मिलेनियम बीसीई। और ये जो बैलेंस था ना वो बेसिकली टूट गया, और इस वजह से ये सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया। अभी 2012 में एक नई रिसर्च आई है इससे रिगार्डिंग,
कि क्या रीजन हो सकता है। तो वैसे रोल ऑफ मानसून को इसमें बेसिकली माना है डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, कि जो शिफ्ट मानसून का जो शिफ्टिंग हुई थी ना, वो बेसिकली शिफ्ट होके ईस्ट हो गया था, जिस वजह से ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है उसका डिक्लाइन हो गया। और ये दिया है, न्यू स्टडी दी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर ने, आईआईटी खड़गपुर ने ये बताया है। और उन्होंने कुछ न्यू एविडेंस दिए हैं। उन्होंने बताया कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ह्यूमन थे, जो इंसान थे, वो माइग्रेशन हो गया था उनका, यहाँ से वो चले गए थे और बाद में ये कोलैप्स हो गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये नई स्टडी है 2012 में आईआईटी खड़गपुर की। इसके बारे में हम थोड़ा सा कुछ और जो फीचर्स हैं सिविलाइजेशन की क्या क्या रहे, उनके बारे में एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू एक ब्रीफ में ले लेते हैं, क्योंकि हमने काफी डिटेल में सिविलाइजेशन के बारे में प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ लिया है। तो ये क्या, एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन थी वर्ल्ड की, और इनको अर्बनाइजेशन का काफी एक्सपीरियंस था और ये काफी गुड सिविक सेंस थी यहाँ के लोगों में। इन्होंने काफी अच्छी डेवलप टाउन प्लानिंग करी थी। ये लोग क्राफ्ट आर्ट को बहुत अच्छे से जानते थे। ये इनका जो टेम्पर था वो काफी साइंटिफिक था, और ये लोग सेकुलर थे। यहाँ पे कोई ऑर्थोडॉक्सी या कुछ वैसा कुछ नहीं था, ये लोग सेकुलर हुआ करते थे। जो प्रेजेंट हिंदू रिलीजन है उसकी बेसिकली जो रूट्स हैं वो हड़प्पन रिलीजन, जैसे कि मदर गॉडेस, पशुपति, पीपल की ट्री की पूजा करना, जानवरों की पूजा करना, आग की यानी कि जो फायर वर्शिप होती है हमारे, होती है ना वेदी पे जिसमें हम हवन करते हैं, वो वाटर की पानी की पूजा करना, डिवोशन, ये सारी चीजें आपने देखा होगा कि हिंदुज्म में भी ऐसा ही होता है। तो हिंदुज्म की रूट्स हमारी हड़प्पा कल्चर से मिलती हैं। ये इसके बेसिकली इंपॉर्टेंट फीचर हो गए। अब लेट हड़प्पन कल्चर के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि लेट हड़प्पन कल्चर जो डिक्लाइन हुआ था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, इसका मतलब नहीं है कि वो सिविलाइजेशन ही खत्म हो गई। सिविलाइजेशन खत्म नहीं हुई थी, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था, और वो सिविलाइजेशन जो थी वो अर्बन से रूरल की तरफ ट्रांसफर हो गई थी। इसका जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक था वो अर्बन लाइफ हुआ करता था, जो कि अब विलेज हो गया था। अब इसमें इस टाइम पे क्या हो रहा था लेट हड़प्पन साइट्स में, लेट हड़प्पन कल्चर में हो रहा था कि जो नंबर ऑफ विलेजेस थे वो इंक्रीज होने लग गए थे, और इस पीरियड में, और ये कहाँ पे हो रहा था, हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में, गुजरात में। यहाँ के लोगों ने जो क्राफ्ट मेकिंग, जो पहले भी जानते थे, इसमें भी क्राफ्ट मेकिंग मेकिंग थी, और मेटल्स और जो एग्रीकल्चर टेक्निक्स थी ना, वो भी इंक्रीज हो रही थी, अलग अलग जगह पे फैल रही थी। और ये लोग टू क्रॉपिंग सिस्टम पे अब वर्क करने लगे थे, यानी कि एक साल में 2 बार टू क्रॉपिंग सिस्टम। ग्रे पोएट्री कल्चर यहाँ का इंपोर्टेंट फीचर था। लेट हड़प्पन जो कल्चर है उसमें ग्रे पोएट्री कल्चर था। सीमेंट्री एच कल्चर जो कि वेस्टर्न पंजाब में था। झूकर कल्चर या ना सिंध रीजन, सिंध रीजन अपने जो पाकिस्तान वाला सिंध है ना, वो वाला रीजन, ये इस पीरियड से रिलेट कर सकती है आप लेट हड़प्पन कल्चर से। लेट हड़प्पन कल्चर की कुछ साइट्स हैं, जिसमें से एक है हुला, आलमगीरपुर, मीताथाल, बारा, रोपर, सीसवाल, रंगपुर, भागवना नोरा और रोजदी। ये लेट हड़प्पन जो साइट्स हैं वो हैं जहाँ पर इन्होंने जो कल्चर अपना जो बेसिकली जो फीचर था वो चेंज कर दिया था। ये वो वाली लेट हड़प्पन साइट्स हैं। और यहाँ तक हमने जब देख लिया है कि पूरा जो हड़प्पन कल्चर को हमने पूरा डिटेल में अच्छे से जाना है कि क्या क्या उनके कल्चर के क्या फीचर्स थे, और बाद में हमने जो कुछ कंट्रोवर्सी भी के बारे में भी पढ़ा है कि किस वजह से ये क्या क्या कंट्रोवर्सी रही हैं, और किस वजह से ये जो सिविलाइजेशन थी उसका डिक्लाइन हुआ था, और क्या क्या अलग अलग हिस्टोरियन ने अलग अलग अपना मत दिया, उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया। बट हमें अभी तक भी परमानेंट ऐसा कुछ मतलब ठोस सबूत हमारे पास नहीं है जिससे हम कह सकें कि हाँ इस रीजन की वजह से ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुई थी। क्योंकि 300 से 400 साल का गैप है, 300-400 साल का गैप काफी ज्यादा बड़ा गैप होता है। आप नहीं पता कर सकते हो कि इस पीरियड में ऐसा क्या क्या हुआ था। तो इतना हमने पढ़ लिया है। उसके बाद लेट हड़प्पन साइट्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया कि कुछ इंपोर्टेंट साइट्स हैं। आपको साइट्स का आपको नाम याद रखना है कि लेट हड़प्पन साइट्स कौन कौन सी थी, बस इतना काफी होगा इस आपके लिए। अब हम आगे देखेंगे आर्यन के बारे में
कि आर्यन कैसे थे, कहाँ से आए थे ये आर्यन, और किस टाइप के इनके लोग रहते थे, ये कैसे रहते थे, कैसे ये युद्ध करते थे, और उन्होंने कैसे जो अपना इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वहाँ पे अपनी सभ्यता को बसाया और अपना कल्चर लेके आए, और कैसे हम लोगों ने फिर आगे फर्दर प्रोसीड हम करेंगे कि कैसे कैसे और क्या क्या हुआ था। तो अगले लेक्चर में हम आर्यन पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू, गुड बाय।